आई नो बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो आ रही है और ट्रस्ट में मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि एक महीने बाद ये वीडियोस डालना। बिकॉज क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज मैं सुनता रहता हूँ, रेगुलरली देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, बट वीडियोस बनाने का ये है ना यार कि टाइम मिलने की बात होती है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब से पूरी तरह से कंसिस्टेंट हो जाऊँ, हर वीक एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री अपलोड करूँ। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अपन लोगों को चैनल ग्रो करना है और इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। ओके, एक साथ ग्रो करते हैं। तो वीडियो को देखो पूरा, बताओ मुझे कमेंट में कैसी लगी, और कमेंट्स में केस के बारे में डिस्कशन करो और कि तुम्हें और क्या चाहिए ये सब बताओ। एंड लेट्स डू दिस गाइस, लेट्स डू दिस एंड दोबारा से स्टार्ट करते हैं सब कुछ एकदम नई तरह से, और एकदम बढ़िया बढ़िया केसेस मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ अब से। आज का हमारा केस इंडोनेशिया से शुरू होता है। इंडोनेशिया का एक फेसबुक ग्रुप काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा था, हर जगह पर इसी की बात हो रही थी, न्यूज़ चैनल्स इसी को रिपोर्ट कर रहे थे और हर कोई डरा हुआ था। वो डरा हुआ था कि कहीं उनकी फैमिली का कोई मेंबर तो इस ग्रुप में एडेड नहीं है, इस ग्रुप का मेंबर तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बात थी, बहुत ही ज़्यादा डराने वाली बात थी। क्योंकि ये फेसबुक ग्रुप कोई नॉर्मल फेसबुक ग्रुप नहीं था। फैंटेसी सदारा एक ऐसा फेसबुक ग्रुप जहां पर 30,000 से ज़्यादा लोग एडिट थे, और ये सब अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ सेक्सुअल रिलेशंस या फिर सेक्सुअल असॉल्ट करने की डिज़ायर्स को शेयर करते थे। ये लोग आपस में बात करते थे कि किस तरह से ये अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने किसी भी ब्लड रिलेटिव को, फैमिली मेंबर को असॉल्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं। एक फादर ने लिखा था कि मैं अपनी बेटी के बड़े होने का वेट कर रहा हूँ, उसके 2-3 साल और बढ़ने का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं उसे असॉल्ट करना शुरू कर सकूँ। इमेजिन दिस, एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऑनलाइन 30,000 मेंबर्स वाले फेसबुक ग्रुप में ऐसी बातें कर रहा था। अब फैंटेसी सदारा में सिर्फ ये बड़े लोग नहीं थे जो कि 30-40 साल के, इवन टीनेजर्स ये बातें कर रहे थे कि किस तरह से वो अपनी मदर को सेक्सुअली असॉल्ट करना चाहते हैं। लाइक इमेजिन कितना ज़्यादा इन लोगों का दिमाग, कितना ज़्यादा ये लोग सिक होंगे ऐसी बातें एक ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप पर शेयर करते हुए। कुछ ने ये भी लिखा था कि वो अपनी मदर को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग बातें। हर एज ग्रुप का इंसान इस ग्रुप में एडिट था, और इस तरह की बातें अपने फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड सेक्सुअल डिज़ायर्स को ये लोग शेयर करते थे इस ग्रुप में। फेसबुक ग्रुप में सिर्फ ये बातें ही नहीं होती थी, सिर्फ लोग अपनी डिज़ायर्स को शेयर ही नहीं करते थे, बल्कि इस ग्रुप में 147 चाइल्ड असॉल्ट वीडियोस अपलोडेड थी। जैसे कि मैंने तुम्हें एनएथ रूम वाले केस में बताया था, सेम उसी तरह इस फेसबुक ग्रुप में बहुत सारे छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चों की वीडियोस अपलोडेड थी, जिसमें कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, और सपोजिटली उनके जो फादर अंकल इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे वो अपनी फैंटेसीज को डिस्क्राइब कर रहे थे कि किस तरह से वो अपने नीस या फिर अपने इस बच्चे को असॉल्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वीडियोस भी इस ग्रुप में अपलोडेड थी जहां पर कि वो इन छोटे बच्चों को असॉल्ट कर रहे थे। एंड ये वीडियोस फेसबुक पर अपलोडेड थी, कोई भी इन्हें खरीद सकता था, कोई भी इन्हें परचेज कर देख सकता था। और सिर्फ यहीं पर ये सब कुछ नहीं रुकता है, इन लोगों ने इस फेसबुक ग्रुप में एक टेलीग्राम लिंक भी दी हुई थी, जिसको क्लिक कर आप स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचते, जहां पर कि आपको और ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सकता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। आप उस ग्रुप में जाओ, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो ढूंढो, और वहां से आप परचेज कर सकते थे इन चाइल्ड असॉल्ट वीडियोस को। और तुम यकीन नहीं करोगे ये वीडियोस कितने ज़्यादा लो प्राइसेस में बिकती थी। आई मीन प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ $3 में 20 वीडियोस तुम खरीद सकते थे। $3 में 20 वीडियोस जहाँ पर के किसी बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट करा जा रहा है। अब जैसे ही इस ग्रुप के बारे में सब पूरी नॉर्मल पब्लिक को पता चला तो उन्होंने हंगामा मचा दिया, और राइटफुली सो उन्होंने पुलिस से कहना शुरू कर दिया कि इसका कुछ करो एंड इसके जो ये सारे कल्पिट्रेटर्स हैं इनको पकड़ो, क्योंकि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये तो पता नहीं किस किस की वीडियोस को अपलोड कर देंगे और कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होंगी और हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ से डरे हुए थे कि कहीं उनकी फैमिली का कोई मेम्बर तो इस ग्रुप में एडेड नहीं है। लेकिन इमेजिन करो कितनी खौफनाक बात है, एक बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ दुनिया के सामने आई है, और तुम इस चीज़ से डरे हुए हो कि कहीं तुम्हारी फैमिली का मेंबर तो इसमें
नहीं इन्वॉल्व था। स्पेशली अपने फैमिली मेंबर पर शक करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपके सामने एक अलग ही रूप दिखता है ना, और आपका मन भी नहीं करेगा अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर पर ऐसे शक करने का कि वो एक इतनी बेकार चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब पुलिस ने यहाँ पर बहुत ही जल्दी से एक्शन लेना शुरू करा। उन्होंने सबसे पहले तो मेटा से बोला कि इस फेसबुक ग्रुप को डिलीट कर दो, एंड मेटा ने 24 आवर्स के अंदर अंदर उस ग्रुप को बैन कर दिया था फेसबुक से। इसके बाद फौरन ही पुलिस ने 6 लोगों को, 6 एडमिनिस्ट्रेटर्स को इस वेबसाइट के अरेस्ट करा। पहली अरेस्ट करी गई 17 मई को रांटा तलीसिया एंड डीके नाम के आदमी की, बिकॉज वो इस ग्रुप का एडमिन नहीं था बल्कि कंट्रीब्यूटर था उसमें। इसकी जो वीडियोस वगैरह थी वो बिल्कुल भी फ्री नहीं थी। यहाँ पर ये 50,000 रुपया जो इंडोनेशियन करेंसी है वो चार्ज करता था 20 वीडियोस के लिए, एंड 1 लाख रुपया फॉर 40 वीडियोस। और इन दोनों के अरेस्ट के ऑलमोस्ट 2 दिन बाद पुलिस ने एक मेन एडमिनिस्ट्रेटर को भी पकड़ा जिसका नाम था MR, और ये MR ने ही इस पूरे ग्रुप को 2014 के अगस्त में क्रिएट किया था। जब इसने इस ग्रुप को क्रिएट किया था तब इसने इस ग्रुप का इनिशियली नाम रखा था नांदा करिसिया। अब क्योंकि ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर था तो मोस्ट ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट हिम वाज फाउंड ऑन हिज फोन। ऑलमोस्ट 204 पिक्चर्स एंड 7 पोर्नोग्राफिक वीडियोस उसके मोबाइल फोन पर ही पुलिस को मिल गई थी, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट एक केस बन पाया था। आर का जो मोटिव था वो पैसा कमाना ही नहीं था, उसका मोटिव था बेसिकली उसको जो है अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करनी थी जो कि उसकी रेगुलर सेक्सुअल कंटेंट से नहीं हो पा रही थी। वो कुछ और बनाना चाहता था, कुछ और शेयर करना चाहता था, और कुछ और देखकर अपनी सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करना चाहता था। कुछ ऐसा जो कि इलीगल हो, जो कि ज़्यादा लोग ना कर रहे हो, और उससे उसको एक सेक्सुअल किक मिले बेसिकली। इसीलिए MR जो है काफ़ी सारी वीडियोस को फ्री में भी सेल कर देता था, लाइक वो पैसे भी चार्ज नहीं करता था इन चाइल्ड असॉल्ट वीडियोस के लिए, और वो उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता था बिकॉज उसको मज़ा आता था ये करने में। MR की अरेस्ट के बाद एक और कल्प्रिटेटर को पकड़ा गया जिसका नाम था MS। नाउ MS जो था वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, बिकॉज MS जो था वो रेगुलरली कॉन्टेंट अपलोड करता था इस फेसबुक ग्रुप पर, एंड उन असॉल्ट्स को अपलोड करता था जो कि उसने खुद कमिट करे थे। और मोस्टली इन वीडियोस में जो MS ने अपलोड करी थी उसमें चिल्ड्रन उसके विक्टिम थे, छोटे छोटे बच्चे। कई बार उसकी खुद की बेटी को वो असॉल्ट कर रहा होता था। जस्ट इमेजिन दिस, हिज ओन डॉटर। बाद पुलिस ने एक MJ नाम के कल्प्रिटेटर को और पकड़ा, एंड उसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी कि पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो ऑलरेडी था। लास्ट मेंबर जिसको पकड़ा गया वो था KA। नाउ KA फैंटेसी सदारा में डायरेक्टली इन्वॉल्व था, लेकिन वो फैंटेसी सदारा में इंक्लूडेड नहीं था, बल्कि एक जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप था उसमें ये एडेड था। इस ग्रुप का नाम था सुका डूका, जिसको कि इंग्लिश में बिटर स्वीट ट्रांसलेट करा जाता है। नाउ KA का काम ये था कि वो ऑनलाइन गूगल वगैरह पर जाए, वहां से और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग वायलेंट सेक्सुअल वीडियोस को डाउनलोड करे अपने फोन पर, एंड इस सूका डोका वाले ग्रुप में शेयर करे। बेसिकली ऑनलाइन जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको डाउनलोड कर इस फेसबुक वाले ग्रुप में शेयर करें। एक आखिरी और अरेस्ट करी गई थी। उस अरेस्ट में एक आदमी पकड़ा गया जिसका नाम था MA, और MA का काम इस ग्रुप में ये था कि जब भी मेटा, बिकॉज ये तो सेक्सुअल कंटेंट होता था और ऑब्वियसली चाइल्ड्स को, बच्चों को लेकर तो मेटा और ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं। तो अगर मेटा इनकी ये जो वीडियोज़ होती थी इस ग्रुप में उनको डिलीट कर दे या हटा दे, तो MA क्या करता था, वो दोबारा से इन वीडियोस को रीपोस्ट करता था इस ग्रुप में। जब पुलिस इस फेसबुक ग्रुप पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्होंने ऑलमोस्ट 100 बच्चों को आइडेंटिफाई करा था जो कि इन वीडियोस में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उनको फोर्स करा गया था इन वीडियोस में आप इन्वॉल्व होने के लिए। लेकिन सच बात यह है ना कि ऑलमोस्ट 32,000 लोगों के ये ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, फिर काफ़ी सारे और भी काफ़ी सारे फेसबुक ग्रुप हैं जो कि हो सकता है हमें अभी पता ही ना हो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक्चुअल नंबर ऑफ विक्टिम्स का पता लगाना, खास करके इंडोनेशिया जैसे जगह पर। अब अगर तुम्हें पता नहीं है तो इंडोनेशिया में, बेसिकली तो इंडिया में भी यही होता है कि जो हमारे सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फैमिली मेम्बर हैं, जैसे कि हमारे दादा हो गए या हमारे फादर हो गए, उनकी बात को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो वो कहते हैं वो माना जाता है हमारे भी घर में। लेकिन कई बार हमारा भी ऐसे होता है ना कि अगर जो हमारे बड़े हैं वो कुछ गलत करें तो हम उन्हें सजेस्ट कर देते हैं कि भाई नहीं, मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए। और कई बार हमारे पेरेंट्स सुनते भी हैं उस बात को, और मोस्टली सुनते ही हैं।
लेकिन इंडोनेशिया में क्या सीन है ना, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेंबर है फैमिली के, जैसे कि फादर हो गए या दादा हो गए, उनकी बात जो उन्होंने कह दिया वही सही होती है। जो घर के बाकी छोटे फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि वाइफ हो गई, बेटी हो गई, बेटा हो गया, वो कुछ बदल नहीं सकते जो कि उनके फादर ने ऑर्डर दिया है उसमें से। जो उनके फादर ने, उनके ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर ने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। और जब इस तरह का फैमिली डायनामिक आपके घर में होता है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी चीज़ को बाहर लेकर जाना, स्पेसिफिकली एक अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीज़ को बाहर लेकर जाना। अब अगर किसी फादर ने अपने बच्चे को ये बोला है इंडोनेशिया में कि भाई मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, अपने कपड़े उतार कर बैठ जाओ, तो वो बच्चा उन्हें मना नहीं कर सकता। और अगर उस बच्चे को समझ आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो बाहर जाकर उसे रिपोर्ट भी नहीं कर सकता। 1000, 1700, 1600 केसेस पर ईयर रिकॉर्ड हो रहे थे 2019-20 तक इंसेस्ट के। जब पेंडेमिक का टाइम आया तो ये इंसेस्ट के केसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे, और इसलिए नहीं कि इंसेस्ट बंद हो गया था, जो अब्यूज़ थी घरों में वो बंद हो गई थी, बल्कि अब लोगों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था अपने साथ जो अब्यूज़ हो रही है उसको रिपोर्ट कर पाना, बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। ये फैंटेसी सदारा वाला ग्रुप जब बैन कर दिया गया था फेसबुक पर से, तो ये जो सूखा डूका वाला ग्रुप था बिटर स्वीट नाम से, वो अभी भी एक्टिव था और इसमें ऑलमोस्ट 41,000 मेंबर्स हो चुके थे। सबने ये सोचा कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो सूखा डूका है फैंटेसी सदारा का ही सेकेंड वर्जन है, इसको रीब्रांड कर दोबारा से लाया गया है फेसबुक पर, ताकि इसको शांति से ही अपना बिजनेस चलाते रहें और किसी को इतना ज़्यादा पता ना चले। लेकिन सूखा डूका भी वायरल चला गया फॉर सम रीजंस। इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश करी थी यूट्यूब पर, एंड इस वजह से सूखा डूका भी काफ़ी ज़्यादा वायरल चला गया। जैसे ही वो वायरल गया तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसको भी बंद कराने की कोशिश होने लगी। इस सब में एक और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ सामने आई। एक माइनर बच्चा इस सूखा डूका वाले ग्रुप में एडेड था, जो कि न सिर्फ अपनी डिजायर्स के बारे में लिखता था बल्कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेल भी करता था। एक माइनर बच्चा। अब हमें इस लड़के का नाम नहीं पता है तो इसको हम बी नाम से बुलाते हैं। तो बी जो था वो 18 साल का था और सूखा डूका वाले ग्रुप में अपनी डिजायर्स तो शेयर करता ही था, साथ ही साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी सेल करता था। ऑलमोस्ट 50,000 रुपया में जो 3 वीडियोस को सेल करता था। स्कूल में वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बच्चे की तरह ही था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था पढ़ाई में भी, और उसके खिलाफ ऐसे कोई वायलेंस या फिर उससे रिलेटेड कोई भी ऐसे बुरी बातें किसी के पास कहने के लिए नहीं थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई सूखा डूका वाले ग्रुप में और उसके बारे में पता चला और पुलिस ने इस लड़के में इन्वेस्टिगेशन करी, तो एक अलग ही पिक्चर निकल कर आई सामने। ये लड़का सूखा डूका में तो था ही, फैंटेसी सदारम में भी था, और इसके साथ साथ 144 और टेलीग्राम ग्रुप्स में ये एडिट था, जहां पर के चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड वीडियोस को सेल करा जाता था। क्वेश्चनिंग वगैरह हुई और क्वेश्चनिंग के बाद पुलिस को इस लड़के को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली एक माइनर था, तो इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसको इसके पेरेंट्स के पास भेज दिया गया। हमें कुछ नहीं पता ये कौन था, क्या था, कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं है कि ये जो फैंटेसी सदारा, सूखा डूका, ये फर्स्ट ऑफ द ग्रुप्स थे जो कि इंडोनेशिया में डिस्कवर हुए थे। मार्च 2017 के आसपास भी लोली कैंडीज नाम से एक और पीडोफिलिक ग्रुप जो था फेसबुक का, जहाँ पर के वैसे ही चाइल्ड अब्यूज कंटेंट जो था वो सेल करा जा रहा था, ऐसा ग्रुप पहले भी फाउंड हुआ था। और कई बार इंडोनेशिया में ऐसे ही ग्रुप्स वगैरह मिल चुके हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। लेकिन वही जो मैं तुम्हें हर बार कहता हूँ, ये जो ग्रुप्स हैं, बिकॉज कितने लोगों को अरेस्ट करोगे तुम? हज़ारों ग्रुप्स हैं, लाखों ग्रुप्स हैं, लाखों लोग हैं इसमें, लाखों लोग सेल कर रहे हैं और लाखों लोग खरीद रहे हैं। जब तक खरीदने वाले रहेंगे तब तक बेचने वाले आते ही रहेंगे, चाहे तुम कितनों को अरेस्ट कर लो। ये चीज़ कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। यार फैंटेसी सदारा को, सूखा डूका को, इन सब को जो है बंद करवाया गया, इन दोनों ग्रुप को। लेकिन इंडोनेशिया में आज भी सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल ग्रुप्स हैं, ये जो वीडियोस वगैरह सेल करते हैं टेलीग्राम वगैरह पर, इंडोनेशिया में ब्लड रिलेटेड सेक्सुअल वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग ख़रीदना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें बेचने वाले भी तैयार बैठे रहते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इस वीडियो पर पार्ट 2 भी बना सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसी ग्रुप्स वगैरह हैं। एंड एनथ रूम वाला जो केस था उसका भी अभी एक और बहुत ही डिस्टर्बिंग वाला केस था, वो भी मैंने कवर नहीं करा था। तो अगर चाहो तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो तुम बताओ तुम्हें ये कैसा केस कैसा लगा, क्या तुम्हारी राय है इस केस के बारे में, और नेक्स्ट तुम क्या चाहते हो मैं किस केस के बारे में बात करूँ, किस सीरियल किलर के बारे में बात करूँ। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो एक सीरियल किलर पर आने वाली है,
बहुत ही डिस्टर्बिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो उसके लिए वेट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।